हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेट के पीवाईक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना, दिव्यांग बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाइयाँ, सुनने में कठिनाइयाँ, चलने में कठिनाइयाँ, देखने में कठिनाइयाँ। जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने में कठिनाइयों से संबंधित है। ठीक है, आगे है, डिसकैलकुलिया में बच्चे को मुख्यतः किस क्षेत्र में कठिनाइयाँ होती हैं? डिसकैलकुलिया में बच्चे को मुख्यतः किस क्षेत्र में कठिनाइयाँ होती हैं? भाषा में, गणितीय अवधारणा में, चित्रकला में या संगीत में? तो डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणितीय अवधारणा में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाइयों से संबंधित है? डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाइयों से संबंधित है? लिखने में, सुनने में या बोलने में या देखने में? तो जो डिसग्राफिया है ये लिखने संबंधित कठिनाई होती है डिसग्राफिया में। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को दिव्यांग बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में शिक्षक को दिव्यांग बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए? उसे अलग बैठाना चाहिए? नहीं। उसे कम कठिन कार्य देना चाहिए? नहीं। उसे गतिविधियों से मुक्त रखना चाहिए? नहीं। आवश्यकता अनुसार सहयोग और अनुकूलन देना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को दिव्यांग बच्चों के प्रति कक्षा क्या करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को दिव्यांग बच्चों के प्रति आवश्यकता अनुसार सहयोग और अनुकूलन देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी है? दृष्टिबाधित बच्चे के लिए कौन सा संसाधन उपयोगी है? ब्रेल, केवल चित्र, केवल मौखिक परीक्षा या रंगीन चार्ट? तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए सबसे उपयोगी सहायता क्या हो सकती है? श्रवण बाधित बच्चे के लिए सबसे उपयोगी सहायता क्या हो सकती है? केवल मौखिक निर्देश, दृश्य सामग्री और सांकेतिक भाषा, बच्चे को अलग करना या निर्देश न देना? तो श्रवण बाधित बच्चे के लिए सबसे उपयोगी जो सहायता है वो है दृश्य सामग्री और सांकेतिक भाषा। दृश्य सामग्री और सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, इनक्लूसिव एजुकेशन में बेयर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ है केवल सुंदर कक्षा, सीखने और भागीदारी की बाधाओं को कम करना, केवल परीक्षा की सुविधा या बच्चों को अलग रखना? इनक्लूसिव एजुकेशन में बेयर फ्री इन्वायरमेंट का अर्थ है सीखने और भागीदारी की बाधाओं को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को सीखने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, शिक्षक की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? किसी बच्चे को सीखने में कठिनाइयाँ हो रही हैं तो शिक्षक की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उसे दंड देना चाहिए, उसकी कठिनाइयों का कारण समझना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए, उसे कमजोर घोषित करना चाहिए? तो किसी बच्चे को सीखने में कठिनाइयाँ हो रही हैं तो शिक्षक की पहली प्राथमिकता है कि उसे उसकी कठिनाइयों का कारण समझना चाहिए। आगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है समान अवसर, अलगाव, कम अपेक्षाएं, केवल विशेष स्कूल? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है समान अवसर। समान अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं,
बच्चों की क्षमताओं और सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। केवल दिव्यांग बच्चों में अंतर होता है, केवल बुद्धि में अंतर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ है बच्चों की क्षमता और सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को के लिए क्या करना चाहिए? उसे आलसी समझना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना चाहिए, उसे कक्षा से निकालना चाहिए, उसकी तुलना अन्य बच्चों से करनी चाहिए। तो शिक्षक को लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत है? अलगाव, समान भागीदारी, भेदभाव या कम अपेक्षा? इनक्लूसिव एजुकेशन का सिद्धांत है समान भागीदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता जानने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसी बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को जानने के लिए शिक्षक को करना चाहिए केवल परीक्षा अंक दिखाना, निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन करना, दूसरे बच्चों से तुलना करना या अभिभावकों को दोष देना? तो शिक्षक को बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता जानने के लिए शिक्षक को निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बार्ली का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? श्रवण बाधित के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए या वाक बाधित के लिए? तो बार्ली का उपयोग दृष्टि बाधित के लिए किया जाता है, मतलब ब्रेल का उपयोग दृष्टि बाधित के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? सांकेतिक भाषा विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए या केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या केवल छोटे बच्चों के लिए? तो सांकेतिक भाषा विशेष रूप से श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा सामान्य गति से नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा सामान्य गति से नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे असफल घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अतिरिक्त समय और उपयुक्त सहायता देनी चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। यदि कोई बच्चा सामान्य गति से नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षक को उसे अतिरिक्त समय और उपयुक्त सहायता देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होनी चाहिए? समावेशी कक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों को अलग रखना, सहयोग और स्वीकार्यता का वातावरण बनाना, उसका मजाक बनाना, केवल शिक्षक पर निर्भर रहना? तो समावेशी कक्षा में सहपाठियों की भूमिका सहयोग और स्वीकार्यता का वातावरण बनाना पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है? यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है कि सभी बच्चों के लिए सीखने के अनेक रास्ते उपलब्ध कराना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना या केवल ऑनलाइन शिक्षा देना या केवल परीक्षा की तैयारी कराना? तो यूनिवर्सल डिसीजन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है कि सभी बच्चों के लिए सीखने के अनेक रास्ते उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, ADHD वाले बच्चे के लिए शिक्षक की उपयुक्त रणनीति क्या है? ADHD वाले बच्चे के लिए शिक्षक की उपयुक्त रणनीति क्या है? लंबे समय तक एक ही कार्य कराना, छोटे छोटे स्पष्ट कार्य और उचित विराम देना,
उसे दंडित करना, उसे गतिविधियों से हटाना। ADHD वाले बच्चे के लिए शिक्षक की उपयुक्त रणनीति है कि उसे छोटे छोटे स्पष्ट कार्य और उचित विराम देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को केवल वही कार्य देना चाहिए जो बाकी बच्चों को दिया जाता है, चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए, उसे पढ़ाना बंद कर देना चाहिए या उसे अलग स्कूल भेजना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे को शिक्षक चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेबलिंग अर्थात बच्चे को केवल उसकी कमी के आधार पर पहचानना। लेबलिंग अर्थात बच्चे को केवल उसकी कमी के आधार पर पहचानना हमेशा उपयोगी है। बच्चे के आत्मविश्वास और अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे के आत्मविश्वास और अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अनिवार्य है यह समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो लेबलिंग अर्थात बच्चे को केवल उसकी कमी के आधार पर पहचानना बच्चे के आत्मविश्वास और अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा लिखने में कठिनाइयां महसूस करता है तो शिक्षक केवल लिखित परीक्षा ले, आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक अभिव्यक्ति के अवसर दे, उसे कम अंक दे, उसे उत्तर देने से रोक दे। यदि बच्चा लिखने में कठिनाइयां महसूस करता है तब शिक्षक को आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। उत्तर नंबर है इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा आधारित होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला और विविध होना चाहिए, केवल मौखिक होना चाहिए या सभी बच्चों के लिए बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला और विविध होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता के साथ शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता के साथ शिक्षक को सहयोगात्मक संबंध रखना चाहिए, केवल शिकायत करनी चाहिए, उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए, बच्चे की सारी जिम्मेदारी माता पिता पर डालनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता के साथ शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सहयोगात्मक संबंध रखना चाहिए। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता के साथ एक शिक्षक को सहयोगात्मक संबंध रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को बार बार कमजोर कहना प्रेरणादायक है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, हमेशा सही है, समावेशी शिक्षा का हिस्सा है? तो किसी बच्चे को बार बार कमजोर कहना एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, उस बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? बच्चे की सीखने और भागीदारी में सहायता करना, बच्चे को कक्षा से अलग करना, केवल मनोरंजन करना या शिक्षक का काम पूरी तरह समाप्त करना? असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है
बच्चे की सीखने और भागीदारी में सहायता करना, बच्चे की सीखने और भागीदारी में सहायता करना असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः केवल व्याख्यान देना, फैसिलिटेटर अर्थात सीखने में सहयोगी बनना, केवल अनुशासन बनाए रखना या केवल परीक्षा लेना। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर अर्थात सीखने में सहयोग बनना मुख्य भूमिका है, उत्तर नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे की अक्षमता को उसकी पूरी पहचान मान लेना, किसी बच्चे की अक्षमता को उसकी पूरी पहचान मान लेना उचित है, अनुचित है, अनिवार्य है या शिक्षण की अच्छी रणनीति है? किसी बच्चे की अक्षमता को उसकी पूरी पहचान मान लेना अनुचित है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, एक समावेशी शिक्षा कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सभी बच्चों के लिए समान अवसर और सम्मान, केवल तेज बच्चों पर ध्यान, दिव्यांग बच्चों को अलग रखना, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण। तो एक समावेशी कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी बच्चे के लिए समान अवसर और सम्मान, ही एक समावेशी कक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और